गीता के उपदेशों का सार यह है कि जीवन के हर क्षेत्र में उद्देश्यपूर्ण कार्य, भक्ति, ज्ञान और योग की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की तरफ मार्गदर्शन करती है। ऐसे में गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को इन चीजों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड में सीखी गई विद्या एक न एक दिन व्यक्ति का साथ जरूर छोड़ देती है। विनम्रता के साथ ज्ञानार्जन करने वाला इंसान जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर समय के साथ वृद्ध, विकृत और नष्ट हो जाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें शरीर और बाहरी रूप के प्रति भूलकर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे में इंसान को अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में बताया गया है कि कुल से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तथाकथित तौर पर उच्च कुल में पैदा भी हो गया है तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर उच्च कुल में जन्मा इंसान दूसरों के प्रति अहंकार का भाव रखता है तो गलत रास्ते पर जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन आज है, कल नहीं रहेगा। ऐसे में धन को लेकर भूलकर भी मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि धन का अहंकार रखने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत या पेशेवर रिश्ते भी शामिल हैं। यहाँ 5 तरीके बताए गए हैं जिनसे भगवद गीता आपके बेहतर रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। 1. आत्म समझ और बोध। भगवद गीता व्यक्तियों को खुद को गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान आत्मबोध से शुरू होता है। दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने से पहले हमें पहले अपनी इच्छाओं, भय, शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए। आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम स्पष्टता और सहानुभूति के साथ अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से नेविगेट करने के लिए तैयार हो सकते हैं। 2. वैराग्य और अनासक्ति। गीता की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है अनासक्ति। ये सुझाव नहीं देता कि हमें रिश्तों से दूर हो जाना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। अनासक्ति का अभ्यास करके हम अपने रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम दूसरों से प्यार और देखभाल कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हुए बिना। 3. धर्म और कर्तव्य। गीता अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है। रिश्तों के संदर्भ में इसका मतलब है कि विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारियों को समझना और पूरा करना, चाहे वह साथी, माता पिता, दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में हो। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो वे अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। 4. कर्म योग। कर्म योग की अवधारणा भगवद गीता का केंद्र है। ये लोगों को अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रिश्तों में इस सिद्धांत को लागू करने का मतलब है बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देना। जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक सच्चे और कम लेन देन वाले हो जाते हैं। 5. दूसरों के प्रति सम्मान। गीता सभी जीवों के प्रति सम्मान और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार की शिक्षा देती है। यह इस बात पर जोर देती है कि आध्यात्मिक स्तर पर सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये समझ हमारे रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करती है। जीवन अनिश्चितताओं, दुविधाओं और बाधाओं से भरा है जो अक्सर हमें खोया हुआ और दिशाहीन महसूस कराता है। हालांकि भगवद गीता भारतीय दर्शन में सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रों में से एक है जो कालातीत ज्ञान प्रदान करती है, जो हमें जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों से गुजरने में मार्गदर्शन कर सकती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाएं आत्मसंदेह, भय और भ्रम पर काबू पाने के लिए एक गहन मैनुअल के रूप में काम करती है। आइए जानें कि ये शिक्षाएं हमें आधुनिक समय के संघर्षों से कैसे निपटने में मदद कर सकती हैं। 1. बिना किसी डर के अपने कर्तव्य को अपनाएं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। हम में से कई लोग असफलता के डर से कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सफलता परिणाम की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से मिलती है। जब हम परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम खुद को अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त कर लेते हैं। 2.
अपने कर्मों के फल से विमुख हो जाएं। गीता की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है निष्काम कर्म की अवधारणा, कर्मों को उनके परिणामों से आसक्ति के बिना करना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां सफलता को अक्सर भौतिक उपलब्धियों से मापा जाता है, ये सिद्धांत हमें जो मिलता है उससे ज्यादा करने में आनंद ढूंढना सिखाता है। विमुख होने का मतलब उदासीनता नहीं है, इसका मतलब है परिणामों के बोझ से मानसिक रूप से मुक्त रहते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। 3. अपने मन और भावनाओं पर काबू पाएं। कृष्ण सिखाते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। हमारे संघर्ष अक्सर हमारे अपने विचारों, ज्यादा सोचने और अनियंत्रित भावनाओं से उत्पन्न होते हैं। आत्मा अनुशासन और माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने मन को कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच हमें भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में मदद कर सकती है। 4. बदलाव को स्वीकार करें और उसमें ढल जाएं। जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। गीता हमें याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी है, खुशी और दुख, सफलता और असफलता। जीवन की नश्वर प्रकृति को समझकर हम बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे विनम्रता से स्वीकार करना सीखते हैं। ये स्वीकृति हमें सभी स्थितियों में अनुकूलन करने, बढ़ने और शांति पाने में मदद करती है। 5. आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करें। कृष्ण अर्जुन को अपने संदेहों से ऊपर उठने और साहस के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में हमें आत्मसंदेह को दूर करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखना चाहिए। चुनौतियां अपरिहार्य है, लेकिन उनके प्रति हमारा रवैया हमारी सफलता को निर्धारित करता है। एक मजबूत दिमाग और दृढ़ निश्चय के साथ कठिनाइयों का सामना करने से हमें अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में मदद मिलती है। 6. उद्देश्य और भक्ति का जीवन जिए। गीता अर्थ और भक्ति से भरा जीवन जीने के महत्व पर जोर देती है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि धार्मिक भक्ति हो, इसका मतलब है खुद को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना। चाहे वो समाज में योगदान देना हो, दूसरों की मदद करना हो या बस एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना हो, एक उद्देश्य होने से जीवन को दिशा और पूर्णता मिलती है। निष्कर्ष, भगवद गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थी। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं, आंतरिक शांति पा सकते हैं और अधिक सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब भी हमें भ्रम या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो हम आत्मविश्वास, स्पष्टता और साहस के साथ आगे बढ़ने में मदद करने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कृष्ण के ज्ञान की ओर रुख कर सकते हैं।